मार्क्सवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है। हिंदी साहित्य में वो किस तरीके से प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। जो मार्क्सवाद आंदोलन चला था, या कह लीजिए जो मार्क्सवादी विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रगतिवाद से संबंधित कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर प्रगतिवाद के बारे में बताइए। उसी को मैं आज बताने वाला हूं कि आखिर हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है वो है क्या चीज, और वो कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत से कैसे मेल खाता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि कार्ल मार्क्स कौन है, तो जर्मनी के कार्ल मार्क्स के रहने वाले हैं। उनका जन्म 5 मई 1888 में उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है दास कैपिटल। जैसे कि उस किताब का नाम दास कैपिटल है, और दास कैपिटल के अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है कि इस किताब में क्या है। तो वही जो आंदोलन है, या जो उनकी किताब है, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रभाव हिंदी साहित्य पर कहाँ पड़ा है। वैसे प्रगतिवाद जो है हमेशा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल हिंदी साहित्य में ही प्रगतिवाद आया है। प्रगतिवाद तो हमेशा रहा है, और हिंदी साहित्य में भी प्रगतिवाद हमेशा रहा है। और चाहे वो छायावाद का समय हो, उसमें भी प्रगतिवाद मिलेगा आपको देखने, द्विवेदी युग हो। यानी कहने का मतलब ये जो प्रगतिवाद है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा समाज इसी तरीके से बना हुआ है कि प्रगतिवाद हमेशा रहता है, वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है। तो आइए हम उस टॉपिक पर चलते हैं जो हमारी हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, और छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। और प्रगतिवाद का समय अगर बात करें तो यह जो है 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है, यानी 1943 तक चलता है। तो इसको हम कहते हैं 1936 से लेकर के आप चलते हैं 1943 तक। ये आपका जो है प्रगतिवाद का समय रहा है। तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में जो जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्या इसके प्रभाव है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स की विचारधारा जाने कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है दास कैपिटल, उसमें एक कैपिटल है और एक दास है, अर्थात मालिक और मजदूर के बीच जो संघर्ष है, उसी संघर्ष को उस विचारधारा में उठाया गया है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि दोनों में साम्यता आ जाए, अर्थात दोनों इस तरीके से ना हो कि एक दूसरे का शोषण करे, बल्कि दोनों में साम्यता होना जरूरी है। जो इस विचारधारा के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए, और बहुत नहीं कहने की मतलब का इंटरनेशनल ये वाद था, ये सिद्धांत था, लोगों ने इस पर संघर्ष किया। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, यानी कि कह लीजिए कि जो उसने पौधे लगाए थे, उस पौधे में आज तक फूल ना खिल सका। अर्थात जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है वो जहाँ की कहाँ पड़ी हुई है, उसका प्रभाव हमारे समाज पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कुछ सिद्धांत अन्य कंट्रियों ने लागू जरूर किया, लेकिन उसका प्रतिफल ज्यों का त्यों रहा, उसमें कोई भी फल नहीं मिला। आज भी वही मजदूर मालिक का रिश्ता है, वही शोषण और वही पूंजीपति आज भी हमारे समाज में दिखाई देते हैं। तो उस चीज का प्रभाव हिंदी कवियों ने भी बखूबी समझा और अपने कविताओं में उस चीज को उकेरने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से मालिक मजदूर के बीच का जो संघर्ष है, जो शोषण और शोषित का बात है, वो चीज हमारे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना गया है। इसमें बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम कवियों की चर्चा ना करके कुछ ऐसे कविताओं का उदाहरण देंगे जिससे आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि ये प्रगतिवादी विचारधारा से उद्भूत कविता है। तो आइए हम एक कवि का नाम लेते हैं। वो कवि जो है दिनकर जी हैं। दिनकर जी की एक कविता है
श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक जब बच्चे जाड़े की रात बिताते हैं, माँ के लज्जा व्यसन में जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक इन्हीं के फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। यहाँ देखिए एक किस तरीके से इस कविता में एक कहने का मतलब है कि ये गरीब स्त्री की संरचना को उकेरा गया है, तो वो किस हालत में है कि श्वानों को मिलता दूध भात। कहने का तात्पर्य है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो कुत्तों को पालता है, उसको दूध भात खिलाता है, उसके वस्त्रों को देता है, लेकिन वही एक स्त्री है जिसके पास कुछ भी नहीं है, रहने के छप्पर तक नहीं है, वो जाड़ों की रातों में ठंड से कांपती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से एक आदमी के पास बहुत कुछ है और एक आदमी के पास कुछ नहीं है, अर्थात जो मजदूर है वो हमेशा शोषित होता है, उसका शोषण किया जाता है। यही प्रगतिवाद में दिखाया जाता है। ये चीज जो है मार्क्सवाद की विचारधारा से आई हुई है हिंदी साहित्य में, तो बखूबी इस तरीके की जो भी कविताएं आप देखते हैं उसमें मार्क्सवादी दर्शन आप जरूर पाएंगे, अर्थात प्रगतिवाद आपको उसमें मिल जाएगा। एक दूसरी कविता की तरफ आते हैं, निराला, जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं। निराला जो है वो छायावादी और प्रगतिवादी लगभग दोनों में ला जाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रगतिवादी कविताएं हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। तो आइए उनकी एक कविता देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ भी एक स्त्री को दिखाया गया है, निराला जी दिखा रहे हैं कि एक मजदूरनी किस तरीके से एक पत्थर तोड़ रही है, वो भी किसी का मकान बन रहा हो या किसी ठेकेदार के अंदर में हो, तो मकान वगैरह बन रहे हैं, उसमें वो स्त्री किस तरीके से काम कर रही है। तो ये चीज निराला उस कविता में दिखाते हैं, क्योंकि एक मजदूर और एक ठेकेदार की कहानी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो गोया ये भी रचना प्रगतिवाद से प्रभावित है। एक दूसरी रचना की बात करते हैं जो कि बहुत फेमस रचना हुई है, कुकुरमुत्ता। ये निराला की एक नंबर की रचना है जो प्रगतिवाद से पूरी तरह से प्रगतिवादी है। तो आइए उसकी 4 लाइन हम देखते हैं। अबे सुन रे गुलाब, अबे सुन रे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाट का तूने अशिष्ट, डाल पर उतरा रहा कैपिटलिस्ट। अर्थात एक कुकुरमुत्ता उगा हुआ है और उसी के पास में एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, दोनों में वार्तालाप हो रहा है कि वो कुकुरमुत्ता उस गुलाब को बोल रहा है कि तुमको तो पानी और खाद बड़े लोग देते हैं, जो आज तुम खिलकर लोगों को दिखा रहे हो, अपने गुरूर और घमंड को दिखा रहे हो, जबकि मुझे तो कोई कुछ भी नहीं देता, मैं जमीन से अपने आप उगा हूँ, यानी मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अर्थात तुम जो है शोषण करते हो, हमारे बीच में भी हो, लेकिन तुम हम ही लोगों का शोषण करते हो। कहने का मतलब गुलाब और कुकुरमुत्ता दोनों के बीच वार्ता होती है। कुकुरमुत्ता जो है वो एक मजदूर, एक दास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस प्रकार जो भी प्रगतिवादी कविताओं में आप देखोगे वहाँ एक आपको पूंजीपति मिलेगा तो दूसरी तरफ एक आपको मजदूर मिलेगा। अर्थात इस तरीके की जो भी आपको कविताएं दिखाई दे वो कविता निश्चित रूप से प्रगतिवादी कविताएं हैं, उसमें आप प्रगतिवादी उसकी विशेषता पा सकते हो। इस प्रकार आशा करते हैं कि आज प्रगतिवाद या मार्क्सवाद का प्रभाव हिंदी पर कैसा पड़ा है उसको आप बखूबी जान गए होंगे। आइए फिर अगर आपको अच्छी लगी हो मेरा लेक्चर, अर्थात मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आ गई होगी बात, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।